जो एक एंडलेस डिबेट होती है रेंट वर्सेस ईएमआई, लोन लें कहीं पर और उसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें और उसकी ईएमआई देते रहें, या फिर रेंट पर रहें, कौन सा बेटर ऑप्शन रहता है? क्योंकि अगर गुड़गांव वर्सेस नोएडा लें तो गुड़गांव में ज़ाहिर तौर पर रेंट ज़्यादा है नोएडा के कंपैरिजन में। तो ऐसे में क्या चुनाव करना चाहिए? इस जगह के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके जेब के अकॉर्डिंग, या आपकी पर्सनल आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी पॉकेट साइज़ पर। अगर आपकी पॉकेट आज की डेट में अलाउ करती है कि मैं अपना घर खरीद सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप पहले घर के लिए तो जा सकते हैं। बट लेकिन जैसे आज की डेट में लोग सेकंड होम का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप लोन लेके उस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोग एंटर होते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, वो बड़ा इमोशनली अटैच होते हैं। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हम लोन ले लें, मैक्सिमम लोन ले लें, अपनी पेइंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा वो लोन ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी हमारी ईएमआई जा रही है उतना हमारा रेंट जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि चीज़ें टाइम टू टाइम जो है, जैसे मार्केट ग्रो करती है तब तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार जब मार्केट 3-4 साल कंटिन्यूसली स्टैग्नेट हो जाती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि हमारा ईएमआई तो 9% जा रही है, बट रेंट जो है हार्डली, नॉर्थ इंडिया के अंदर तो 1.5 से 2% रेंट जाता है। तो उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आप रेंट ज़्यादा दे रहे हैं तो, या रेंट कम दे रहे हैं, या रेंट ज़्यादा दे रहे हैं तो उससे तो आपको ये दिक्कत है। पॉकेट बेस्ड है, नीड बेस्ड नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि लोग जो है आज के डेट में फोमो में फंसे हुए हैं। उनको लगता है कि यार प्रॉपर्टी बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, अगर हम नहीं लेंगे तो बाद में हमें दिक्कत हो सकती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट के बारे में तो कहा जाता है एवरी डे इज अपॉर्चुनिटी। आज नहीं है तो कल आपको मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज आपके हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं, कल आपके हिसाब से दूसरी प्रॉपर्टी आएगी। क्योंकि आज की डेट में जो बिल्डर लॉबी है वो केवल लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही गोल्ड है। जैसा ही हिसाब किताब हो हाँ, रहा है इसका। डेफिनेटली गोल्ड के जैसे अंदर भी गोल्ड आप बढ़ता ही देखेंगे। जा रहा है, आपको आज लगता है कि बहुत महंगा है, फिर आप 1 महीने बाद देखते हैं तो आपको लगता है कि उस दिन क्यों नहीं ले लिया था जब इतने रुपए में था, क्योंकि अब एक बार बट लेकिन आप उसके अंदर भी आप देखेंगे साइकिल होती है। अभी आज भी देखेंगे, अभी गोल्ड बहुत अच्छा खासा डाउन हुआ है। सिल्वर भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, वो भी एकदम से डाउन हो डाउन गई। तो हुई है। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कंटिन्यूसली ग्रो करे। जो भी चीज़ ऐसे कंटिन्यूसली ग्रो करेगी तो लोग अपनी पुरानी दूसरी एसेट्स बेच के उस पर सारा पैसा लगा देंगे। क्योंकि हर चीज़ की एक साइकिल होती है, जैसे मैंने बोला। तो रियल एस्टेट की भी साइकिल है, सब लेकिन डिमांड सप्लाई है। हाँ, लेकिन बाकियों का क्या है, एक प्राइस डिफाइंड है। गोल्ड का प्राइस डिफाइंड है, सिल्वर का प्राइस डिफाइंड है, तो आप उसी हिसाब से बाइंग करते हैं, उसी हिसाब से सेल करते हैं। बट रियल एस्टेट का कहीं भी प्राइस डिफाइंड नहीं है। आप एक ही लोकेशन पे एक ही प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बेच सकते हैं, 1.25 करोड़ में बेच सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कस्टमर सामने वाला क्या पे कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की इस मार्केट के अंदर, की प्राइस डिफाइंड नहीं है।